दोस्तों निर्जन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 1.4 एक्सरसाइज में यूनियन इंटरसेक्शन है। यूनियन और इंटरसेक्शन हमने आपको समझा दिया है पिछले वीडियो में। अगर यूनियन इंटरसेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए और अब 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन में ये कहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब है पहले पार्ट में कैपिटल एक्स दे रखा है 135 और कैपिटल वाई में दे रखा है 123। यूनियन में हमको फाइंड करना है कि एक्स यूनियन वाई कितना होगा। दो तीन चीजें हमको पहले से ही क्लियर है कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है कि कैपिटल एक्स बराबर हमको दे रखा है 1 2 3 और बी वाई बराबर दे रखा है 1 2 सॉरी इसमें दे रखा है 135 और इसमें दे रखा है 1 2 3। अगर हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखें, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, 1 है 2 है 3 है और 5 है। वन सेट एक्स में भी है, वन सेट वाई में भी है, रिपीट नहीं करेंगे। 3 कैपिटल एक्स में भी है, 3 कैपिटल वाई में है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट और सारे एलिमेंट लिखते हैं यूनियन में। डिस्टिंक्ट यानी रिपीट नहीं करना है और सारे लिखने हैं। तो इसका मतलब 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा। रिपीट नहीं करना है किसी को। यूनियन बहुत आसान है। कैपिटल एक्स यूनियन कैपिटल वाई हो जाएगा 1 2 3 5। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है। सेकंड क्वेश्चन में ए ई आई ओ यू और कैपिटल बी बराबर है ए बी सी। अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी के एलिमेंटों में डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखें, बस ए एलिमेंट ए में भी है बी में भी है। ए में 5 है और बी में 3 है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें एक तरीके से 7 है, ए बी सी ई आई ओ यू। एक क्योंकि दोनों सेट में एग्जिस्ट है और सेट में रिपीट नहीं करते, इसलिए ए यूनियन बी में दोनों सेटों के डिस्टिंक्ट एलिमेंट पर कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। इतना आपको ध्यान रखना है बस। पहले आप दोनों सेटों में डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए कि डिस्टिंक्ट कितने हैं। उन डिस्टिंक्ट एलिमेंटों को यूनियन में लिख दीजिए, बस इतना करना है। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। पहले सेट एक्स में कहा है हमसे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी ए बराबर है इनके अकॉर्डिंग ए में नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल है। तो यानी ये आ जाएगा 3 6 9। रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसलिए ये एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। क्वेश्चन बी में भी इतना ही कहा, एक्स एक नेचुरल नंबर है और लेस देन है 6 से। तो ए के बाद बी में जब हम एलिमेंट लिखेंगे तो 1 आएगा 6 से छोटा, 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा। अब हमें इन दोनों की यूनियन लिखनी है क्योंकि सेट ए 3 का मल्टीपल है और बी में 1 2 3 4 5 है। तो अब इनकी यूनियन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 तक तो लिखना ही लिखना है और उसके बाद 6 9 12 और फिर डॉट डॉट।
फोर्थ पार्ट में कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है पर वो x 1 से बड़ा है, 6 हो सकता है या 6 से छोटा हो सकता है। वैसे ये सिंबल आपको सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल में दिख जाएगा, पर वहां पे पॉइंट वाले नंबर भी होते, पर हमसे पहले ही कह दिया है कि ए सेट में सिर्फ नेचुरल नंबर है इस कंडीशन के साथ, 1 से बड़े 6, 6 से छोटे, यानी हमें 1 से बड़ा नेचुरल नंबर लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है और 6 लेना है। तो ए सेट में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इनके अकॉर्डिंग x एक नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है, 6 हो सकता है बट 6 से छोटा है, 6 से बड़ा नहीं है। सेट बी में कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है, 6 से बड़ा है, 10 से छोटा है। तो बी में आ जाएंगे 6 से बड़े और 10 से छोटे नेचुरल नंबर 7, 8 और 9। अब हमें इनकी यूनियन लेनी है। दोनों सेटों को अगर हम गौर से देखें तो ये एक डिस्टिंक्ट सेट है। डिस्टिंक्ट का मतलब दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं अगर उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब यूनियन लिखेंगे तो दोनों के सारे एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। सेट ए में कहा है 1 2 3 और बी एक 5 सेट है, 5 में एलिमेंट होता नहीं है। तो जब इनकी यूनियन बनाएंगे तो ए के बराबर ही आ जाएगा। ए का मतलब हो जाएगा 1, 2, 3। 5 को आप जानते हैं कि एक नल सेट होता है जिसके अंदर एलिमेंट नहीं होता है। क्वेश्चन 2 में कहा है कि ए एक सेट है, ए कॉमा बी, बी एक दूसरा सेट है। इन्होंने पूछा है क्या ए सबसेट है बी का, और ये सिंबल आपको हमने बताया है पिछले वीडियो में, ये एक तरीके से प्रॉपर सबसेट के लिए भी अप्लाई किया जाता है। प्रॉपर का मतलब है कि जो सेट जिसका सबसेट है उसमें कम से कम इससे एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। जो साफ दिख रहा है, ए में ए बी है, बी में ए बी सी है, बी में ए से एक एलिमेंट ज्यादा है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब है यस ए बी का सबसेट है। और इसके बाद इन्होंने पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी। हम वैसे सेट थ्योरी में जानते हैं कि अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है तो उस सेट को दूसरे सेट का सुपर सेट कहते हैं। और इस सिचुएशन में अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी सुपर सेट के बराबर हो जाएगा। तो इसमें आपको एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, यस ए इज अ सबसेट ऑफ और ब्रैकेट में चाहो तो लिख दीजिए ऑल्सो प्रॉपर, क्योंकि बी में एक एलिमेंट ए से ज्यादा है। ए यूनियन बी यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा। दोनों सेटों के सभी एलिमेंट लिखने, एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। ए बी का सबसेट है, दूसरी सिचुएशन में बी को ए का सुपरसेट कहते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहां पर सुपरसेट लिखना सफिशिएंट रहता है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस क्वेश्चन की एक तरीके से ये फोटो स्टेट है, उसमें एलिमेंट दे रखे हैं, इसमें एलिमेंट नहीं दे रखे। ए बी का सबसेट है, इसका मतलब है बी जो है ए का सुपरसेट होगा। और ए अगर बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन है। ए अगर बी के अंदर कंटेन है तो ए यूनियन बी को सिर्फ बी लिखना सफिशिएंट होगा। ये हमको दे रखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी। ए अगर बी का सबसेट है तो बी को ए का सुपरसेट कहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में ए यूनियन बी को बी लिखना ही सफिशिएंट रहता है।
1.4 एक्सरसाइज के पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बहुत 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 इजी है। आप 15 मिनट इनको पढ़ लीजिए। वैसे हमने आपसे आधे घंटे की कहा है। आज के लिए इतना ही। नेचर क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।